जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PCS क्या होता है, PCS का फुल फॉर्म क्या है, कौन दे सकता है PCS का एग्ज़ाम, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं PCS क्या होता है। PCS का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी कि प्रांतीय सिविल सेवा। PCS का एग्जाम अलग अलग स्टेट के लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा PCS का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं PCS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PCS एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट PCS एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से या कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। PCS एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके कम से कम एज 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका एज 21 से लेके 40 के बीच में है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। UPSC एग्ज़ाम 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है: प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। PCS एग्ज़ाम में जो सबसे फर्स्ट स्टेज है यानी कि प्रीलिम एग्ज़ाम, इसमें आपका टोटल 2 पेपर होता है। सबसे पहले पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है, और उसके बाद पेपर 2 जो CSET का एग्ज़ाम होता है। ये दोनों भी पेपर MCQs फॉर्म में आते हैं। अगर बात करें पेपर 1 की तो ये जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर MCQs फॉर्म में आती है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। अगर बात करें पेपर 2 की तो ये CSET होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि सिर्फ 33% आपको गेन करने होते हैं। ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन और हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं PCS मेंस की। PCS मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें 4 पेपर GS के होती हैं, जैसे कि GS1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, GS2 जिसमें पॉलिटी, GS3 जिसमें इकोनॉमिक्स और साइंस, और GS4 जिसमें एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चारों पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको सारे आंसर्स लिखने होते हैं। इसके बाद आता है पेपर 5 और पेपर 6, जो कि एक ऑप्शनल पेपर होता है। इस पेपर में आपको आपके चॉइस किए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, और उसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पर आपका दोनों पेपर होता है। इसके अलावा और 2 पेपर होते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी जो कि टोटल 150 मार्क्स का होता है, और दूसरा ऐसे, और ये भी 150 मार्क्स का ही होता है। इसके बाद आपको स्टेज 3 यानी कि इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाता है, और फिर इन सारे एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ PCS क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है आपको समझ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।